ओम शांति। हम सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय राजू भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे इस क्वालिटी कहें और जागरूकता वाली भट्टी में आप आए। खुद भी लाइट रहते हैं और अन्यों को भी आप इनलाइटन करने यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं समझती हूँ राजू भाई जी को तो हम सभी जानते हैं, और पूरे यज्ञ में अगर एक नाम फेमस है तो वो नाम है, थोड़ी थोड़ी पीछे से आवाज़ आ रही है, हम बोल देते हैं, मुरली वाले राजू भाई जी। तो मुरली और वरदान स्लोगन कहे, है ना, कितना डीप आप मंथन करते हैं, वो सदा ही हमने आपको देखा है। आप 1972 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे थे इतनी अच्छी बुक्स जो हैं, बुक्स में ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती आदि अनेक बुकों को आपने लिखा है। और सबसे गहरी बात, आपको दिव्य बुद्धि का वरदान बाप दादा ने दिया है। तो एक ताली तो बनती है, दिव्य बुद्धि का वरदान आपको बाप दादा ने दिया, और उस वरदान से आपने अन्य आत्माओं की झोली को भरा। और अगर आज का हम टॉपिक देखें तो विश्व की अनेक आत्माओं को क्या देना है? लाइट और माइट। तो आपके शब्दों से हम जानेंगे कि कैसे, कौन सी वो विधि है जिससे हम अनेक आत्माओं को लाइट और माइट दे सकें। और इतना ही नहीं, आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के स्पोक्स पर्सन हैं, नेशनल नहीं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ब्राह्मण परिवार में भट्टियाँ होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसको भी आप कराते हैं। और समय प्रति समय बाबा ने सौभाग्य दिया है कि जब भी अव्यक्त मुरलियों का मंथन या मनन चिंतन होता है तो सदा ही बड़ों से पूछे तो वो यही कहते हैं कि अगर आपको ठीक से कोई आंसर चाहिए या गहराई से आंसर चाहिए तो राजू भाई जी के पास आप जाएं। तो खुद का मेरा ये अनुभव है कि हम आते हैं तो आपसे वो अनुभव हमें मिलते हैं। तो हम आदरणीय राजू भाई जी से सुनते हैं। बायोडाटा बहुत बड़ा है और हम सबको बहुत कुछ पता है, तो हम बस चाहेंगे कि आप हमें वो विधि बताएं जिससे हम भी अपने वरदानों को, जो बाबा के वरदान हैं, उससे अपनी झोली को भर के रखें। ओम शांति। हमारी बहन भाई जी का हम सब की ओर से बुके देकर वेलकम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने साइंस और साइलेंस पर कितने सुंदर महावाक्य उच्चारण किए। साइंस का घमंड क्या क्या कर रहा है और साइलेंस कौन सी कमाल करती है। आप सब ने साइंस के साधनों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सारा आजकल अकाउंट जो है सीए का या कोई भी, सब कंप्यूटराइज है। सबको आईटी की ज़रूरत पड़ती है। और बाबा ने हम सबको साइलेंस की इतनी अच्छी शक्ति दी है। जो वो जाते हैं चांद तक। उस समय जब ये महावाक्य चल रहे थे 68 67 में, सबसे पहले चांद पर भेजा गया था, रॉकेट गया था पहले अमेरिका का। तो बाबा कह रहे थे देखो साइंस घमंडी चांद पर, सितारों पर जाना चाहते हैं, दुनिया ढूंढते हैं, और ये क्या है सब? ये तो इस रंगमंच की बत्तियां हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या लेके आए? चांद से क्या लेके आए? मिट्टी लेके आए, पत्थर लेके आए। समझते हैं ये तो देवताएं हैं। देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि देने वाले हैं, देते तो हैं, शक्ति भी देते हैं, लाइट भी देते हैं, तो माइट भी देते हैं।
अगर सूर्य की लाइट न मिले, सूर्य की शक्ति माइट न मिले, तो शायद प्रकृति के बीच में हम सबका रहना संभव नहीं है। सूर्य की लाइट और माइट पूरे विश्व को मिल रही है, और हम सबको बाबा कहते हैं पूरे विश्व को तुम्हें लाइट और माइट देनी है। तो सूर्य बनना पड़ेगा ना, कैसे दे देंगे? तो बाबा हम सबको मास्टर ज्ञान सूर्य बनाते हैं, और जितना हमारी वो ज्ञान सूर्य की ऊंची स्थिति बनती है, उतना पूरे विश्व को एक स्थान से अनेक स्थानों पर लाइट जाती है। सूर्य की लाइट, सूर्य की शक्तियाँ कितना कमाल करती हैं, जो कोई भी नहीं कर सकता। देख रहे हैं हम, खारा पानी है सागर का, और इतने सारे विश्व को मीठा पानी पीने को मिल जाए, उसमें सूर्य की बहुत बड़ी कमाल है, लाइट और माइट की कमाल है, जो सागर के खारे पानी को भी उड़ा करके हम सब के लिए मीठा पानी देता है। ऐसे ही दुनिया के अंदर कितना भी खारापन है, विकार हैं, बुराइयां हैं, विकृतियां आ गई हैं, हम सबको भी उनके अंदर से खारेपन को ख़त्म करना है ज्ञान सूर्य बन करके। लेकिन सूर्य की विशेषताएं देखो, आज इस सारी सृष्टि पर चारों तरफ से सूर्य की रोशनी बिखरी हुई है, लेकिन अगर उस सूर्य की एनर्जी को एकाग्र कर लिया जाए तो उससे बहुत अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। एक कांच के द्वारा एकाग्र करके आज सोलार एनर्जी पैदा करके लाइट भी ले रहे हैं, कई कार्य चल रहे हैं। लेकिन सोलार देख के आए यहाँ पर हमारा शांतिवन में जो सोलार प्रोजेक्ट है, उसको देखा होगा शायद। सूर्य के साथ कांच जो हैं, जो लगाए गए हैं, वो भी उसी दिशा में रहते हैं, सूर्य की दिशा में रहते हैं। अगर वो जरा भी दिशा उनकी इधर उधर हो जाए, हिल जाए, तो सूर्य की किरणों को कैच नहीं करता, और कैच नहीं करता है तो एनर्जी पैदा नहीं होती। स्वच्छता भी जरूरी है और एकाग्रता भी जरूरी है। अगर हमें विश्व परिवर्तन के महान कार्य में लाइट और माइट देनी है, बहुत बड़ा कार्य भगवान को करना है, और अपने ऐसे बच्चों को निमित्त बनाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे लाइट माइट खुद बने और बन करके पूरे विश्व को दें, जिससे विश्व परिवर्तन का महान कार्य बहुत सहज रीति से संपन्न हो जाए। तो देते हो, समय मिलता है कि बहुत बिजी रहते हो? कई तो इतना बिजी होते हैं जो अपने लिए ही टाइम नहीं होता। मुझे पता है, जब कोई ऐसी अकाउंट की सेवाएं आती हैं तो हमारे भाई बहनें दिन रात खाना पीना भी छोड़ के लग जाते हैं, उठते ही नहीं हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे ही रहते हैं। कभी कभी मैं कहता, भाई कंप्यूटर के कीड़े नहीं बनो, उठो, सैर करो थोड़ा, नहीं तो कहीं ना कहीं देर दर्द होना शुरू हो जाएगी। कार्य ऐसे हैं, सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप सब समय निकाल करके कुछ समय के लिए बाबा की किरणों को लो, कांच के ऊपर पहले लो, और वही सूर्य की किरणें जब कांच पर आती हैं तो वो सूर्य जैसे यहाँ आ जाता है वहाँ, यहाँ है नहीं, लेकिन कांच साफ है, स्वच्छ है, किरणें आ रही हैं और वो दूसरी जगह जा रही हैं, तो अगर कोई देखे तो उसको ये नहीं लगता ऊपर वाले सूर्य की आ रही हैं, लेकिन जिधर से किरणें निकल रही हैं वो किरणें महसूस होती हैं।
और वो कहीं अग्नि पैदा कर देती हैं, कहीं कुछ कर देती हैं। हम सबको भी बाबा ऐसा ही मास्टर ज्ञान सूर्य बनाना चाहते हैं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं और उनकी किरणें हम लेते हैं, लेकिन जितनी मन बुद्धि की स्वच्छता है, जितनी एकाग्रता है, अगर इधर उधर के संकल्प चल रहे हैं, बहुत संकल्पों में हम युद्ध कर रहे हैं, व्यर्थ को ख़त्म करने में लगे हैं, या कहीं बहुत मन को बहुत बिजी कर दिया, इंगेज कर दिया, तो बाबा की जो लाइट माइट किरणें आती हैं वो कैच नहीं कर पाते हैं, और एकाग्र न होने के कारण वो दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल पाती, परिवर्तन नहीं कर पाती। इसलिए ये बहुत बड़ी सेवा है। विश्व परिवर्तन के कार्य में वैरायटी सेवाओं का योगदान है, लेकिन अगर हम कुछ समय भी एकांत में बैठ कर के एकाग्रचित हो कर के बाबा की किरणों को ऐसे लो, जैसे वो बिल्कुल सूर्य की किरणें यहाँ आई भ्रकुटी आसन पर, और यहाँ से चारों ओर ऐसे जा रही हैं, जाती हैं, अपने आप जाएंगी, हमको थोड़ी भेजना है। आज ये बल्ब जल रहा है, देखो कितनी किरणें आ रही हैं। और अगर गर्मी के दिन होते हैं तो ये सहन नहीं होती, इसकी गर्मी इतनी तेज होती है। तो लाइट भी है और माइट भी है, लेकिन कब है? अगर इसी जगह पर छोटा सा बल्ब लगा दिया जाए तो लाइट माइट आएगी। लेकिन ये शक्तिशाली है, उसके अंदर ज़्यादा पावर है, वो पावर होने के कारण वो लाइट भी दे रहा है और गर्मी भी दे रहा है, प्रकाश माइट भी दे रहा है। ऐसे ही हम सभी आत्माओं को बहुत शक्तिशाली स्थिति में बैठना है। योग की एकाग्र स्थिति जिसमें मन और बुद्धि का भटकना शांत हो जाए, मैं जो हूँ जैसी हूँ, अपने स्वस्वरूप में आत्मा स्थित हो जाए, और जब स्वस्वरूप में स्थित हो के शिव बाबा को देखती है, दिव्य नेत्र से अनुभव करती है, और संबंध से हमारा जो कनेक्शन है वो रिलेशन के आधार पर है। सिर्फ हम कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं बाबा से, लेकिन उसके साथ रिलेशन है, और रिलेशन होने के कारण प्राप्तियां हैं। क्योंकि ये स्थूल तो कोई ऐसा साधन नहीं है जो हम कनेक्शन जोड़ें और करंट आने लगे, लेकिन कनेक्शन जोड़ते रिलेशन के आधार से। मेरा पिता है और जो उसके पास है वो मेरा अधिकार है। कल बाबा कह रहे थे ना, पिता रूप से, बाप रूप से वर्षा मिलता है, वर्षे का वरदान मिलता है, शिक्षक के रूप से ऊंची शिक्षाएं मिलती हैं, और सतगुरु के रूप से वरदानों का वरदान मिलता है। तो ये मूल 3 संबंध हैं, बाप, शिक्षक, सतगुरु। बाकी तो जो भी लौकिक संबंध बने उनके अलग अलग फायदे हैं, लेकिन बाबा को अगर इन 3 संबंधों से भी हम बहुत प्यार से देखते और याद करते हैं तो वो करंट हो, शक्तियाँ, वो वर्षा उनका हमारे अंदर ट्रांसफ़र होने लगता है। क्योंकि वो प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। हर गुण उनके पास सागर की तरह अथाह है, स्थूल सागर नहीं है वो, लेकिन सब गुण अथाह होने के कारण, अखुट होने के कारण वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है उस एक से, क्योंकि सारा भंडार उसके पास है। कनेक्शन जोड़ो, संबंध और स्नेह से कनेक्शन जोड़ लो, आप मालिक बन जाओगे। हम लोगों का ये अनुभव है, बाबा से बहुत प्यार, तो कनेक्शन तो है लेकिन बहुत प्यार है। और जब प्यार से कहते हैं कोई मेरा बाबा, कल बाबा की मुरली में एक बात कैच की होगी, जितना आप प्यार में लौलीन हो जाएंगे उतना अशरीरी बन जाएंगे। कल बाबा ने कहा ना अशरीरी, और जैसे बाबा कल मुरली में ड्रिल करा रहा था, मुरली नहीं चला रहा था, प्यार देते देते दृष्टि से, बोल से, एक एक वाह बच्चे वाह, बाबा बहुत खुश हो रहा है, बड़े हर्षित हो रहा है बच्चों को देख करके, और बाबा बच्चों की महिमा कर रहा है, हर्षित हो रहा है, और उस प्यार में समाते समाते कहता है ये बच्चे प्यार जो है तुम्हें अशरीरी बना देगा।
तीन स्थितियां हैं योग की, गहरी स्थितियां, जिनका अगर आप अनुभव करेंगे ना तो ये लाइट माइट देने की सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी, कोई देने कहीं जाना नहीं है। लेकिन जब हम उस पावरफुल याद की स्थिति में, योग की स्थिति में रहते हैं, तो इसके द्वारा निकलने वाले जो प्रकंपन हैं, जो हमारी ऊंची स्थिति से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वो सेवा करते हैं, वही लाइट माइट का काम करते हैं। कई आत्माओं को रास्ता मिल जाता है, भटकने से जैसे बच जाते हैं। भटक रहे हैं इंसान, भगवान को भी ढूंढ रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, कितनी शक्तियाँ गंवा रहे हैं, तन मन धन लगा रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई आत्मा उनको ऐसी सकाश देती है, लाइट देती है, तो वो आत्माओं को रास्ता मिल जाता है। तो तीन मुख्य स्थितियां मैं आपको बताता हूँ योग की, और अगर उनका अभ्यास अच्छा कर लेंगे तो एक स्थान पर बैठे हुए चारों तरफ लाइट और माइट फैला सकते हैं। पहली स्थिति, जिसको बाबा कई बार साकार मुरलियों में ज़्यादा कहते हैं, अव्यक्त बाबा ने अलग ढंग से उसको स्पष्ट किया है। एक है सकाश। सकाश जैसे कोई आग जल रही है या सूर्य की तेज किरणें आ रही हैं, तो उसकी जो गर्मी है, जो आँच है, उसको सकाश कहते हैं। और वो सकाश बाबा की तरफ से मेरे पास आ रही है, मेरे संस्कारों को ठीक कर रही है, मेरे अंदर के मन की, आत्मा की बीमारियों को ठीक कर रही है। लेकिन वो स्लोली है, धीरे धीरे होता है परिवर्तन। और वो सकाश बाबा कहता है, बच्चे लो, बाबा से लो और अपने भाई बहनों को दो। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, तो वो जो लाइट आती है और आत्मा अपनी शक्तिशाली स्थिति में बैठती है, तो शक्तिशाली स्थिति के द्वारा जो शक्तियाँ, किरणें निकलती हैं, वो दूसरों तक सकाश की तरह पहुँचती हैं और उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे उसके संस्कारों में शुद्धि आती है, परिवर्तन आता है। तो एक अभ्यास कर सकते हैं कि जब हम बैठें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मिक स्थिति में इस देह भान से न्यारे होकर के, इस प्रकाश स्वरूप में बैठ करके, और बाबा की किरणें आई और लाइट शक्तिशाली स्थिति बनी, और इससे वाइब्रेशन जो निकले वो सकाश की तरह दूसरों को पहुंच रहे हैं, उनका परिवर्तन हो रहा है। अनुभव करेंगे कोई शक्ति, कोई करंट, कोई लाइट आ रही है। दूसरा योग का एक और ऊंचा, उससे भी ऊंची स्थिति है सर्च लाइट। जैसे देखा होगा समुद्र में, सागर के किनारे पर एक ऊंचा लाइट हाउस होता है। हर सागर में जहाँ शिप आते हैं, बड़े बड़े जहाज आते हैं देश विदेश के, वहाँ पर बहुत ऊंचा एक लाइट हाउस है। और लाइट हाउस में जो लाइट घूमती है ऐसे, वो सर्च लाइट का काम करती है। कहीं पर भी कोने में बहुत दूर दूर भटका हुआ शिप, जब उसको लाइट कहीं से भी दिख जाती है तो अपनी रास्ते को मोड़ लेता है, उधर आने लगता है। वो सर्च लाइट है। वो सर्च करके उसको जैसे अपनी तरफ बताता है, इधर आ जाओ, ये रास्ता है। तो बाबा भी कहते हैं, मैं बच्चों को सर्च लाइट देता हूँ। जो हमारे धर्म की आत्माएं हैं, जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, जिनको भक्ति का फल मिलना है, वो आत्माओं तक वो सर्च लाइट जाती है और धीरे धीरे वो अपने मार्ग की तरफ चलने लग सकते हैं, परिवर्तन आने लगता है, खोज शुरू हो जाती कि जाना है, कहीं ढूंढना है, मिलेगा कुछ। वो सर्च लाइट है। और तीसरा शब्द बाबा प्रयोग करते हैं करंट। वैसे करंट के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। अगर आज पावर हाउस की करंट यहाँ न हो तो ये सब साधन होते हुए भी बेकार है। करंट तो हमें सदा ही लेनी है, लेकिन
कई बार वो करंट जो है जब दी जाती है, कोई बेहोश हो गया, कोई कुछ ऐसी कड़ी बीमारी आ गई, तो करंट दे करके उसको जागृत कर देते, ठीक कर देते हैं। और बाबा भी कहते हैं मैं बच्चों को करंट देता हूँ, लेकिन करंट लगती कब है? जब रबड़ नहीं हो। अगर रबड़ चढ़ी हुई है तो करंट लगेगी नहीं। मान लो ये यहाँ पर है, करंट तो है ना इसके अंदर, लेकिन करंट लगेगी नहीं। हम हाथ लगा रहे हैं और अगर ये रबड़ कहीं से छिल गई या निकाल दी गई और फिर हाथ लगा दो तो करंट लग जाएगी। उसमें भी वही आत्माभिमानी स्थिति है, अशरीरी स्थिति है। जब हम अशरीरी स्थिति में, उस सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होते हैं तो बाबा की करंट आने लगती है, डायरेक्ट करंट आती है। और वो करंट बहुत बड़ा परिवर्तन करती है, संस्कारों को शुद्ध कर देती है, संस्कारों को पवित्र बना देती है, उसकी सारी जो गंदगी है वो साफ कर देती है। वो ऐसी करंट है, प्योरिटी की एकदम करंट है। और जिस आत्मा ने उस प्योरिटी की करंट पाई हुई है, उसकी इम्प्योरिटी अपने आप खत्म हो जाती है, अशुद्धता खत्म हो जाती है, कर्मेंद्रियों की उत्तेजनाएं शांत होने लगती हैं, बिल्कुल प्योर शुद्ध आत्मा बनती है। हम योग कर रहे हैं कितने समय से, 10 साल 20 साल 15 साल, लेकिन संस्कार नहीं बदले। संस्कारों के लिए तो हमारे जगदीश भाई बड़ी रमणीक क्लास कराते थे। एक बार उन्होंने क्लास कराई, संस्कार ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ, बहुत रमणीकता से कहते। एक व्यक्ति ने सोचा कि इस कुत्ते की पूंछ को हम सीधा करके छोड़ेंगे, और उसने युक्ति रची कि अगर उस पूंछ को एक सीधे पाइप में डाल दिया जाए, कोई भी चीज़ कोई एक पाइप में पड़ी रहेगी तो धीरे 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 वो ठीक हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो उसने एक पाइप लिया और पाइप लेकर के कुत्ते की पूंछ को उस पाइप में डाल दिया। काफ़ी समय तक वो पाइप में रही, तो सोचा अभी तो सीधी हो गई होगी, इतना समय रही है तो। लेकिन जब पाइप निकाला तो फिर से वो टेढ़ी की टेढ़ी, जैसी थी वैसी नेचुरल में आ गई। तो बाबा ने हम सबको इतने अच्छे संगठन में रखा है, इतनी अच्छी पालना दे रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, बच्चे बच्चे कह करके। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर
बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। तो हम सबको ये भाग्य मिला है कि इतना अच्छा संग, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा वायुमंडल सेवा केंद्रों का भी मिलता है, मधुबन का भी मिलता है। ब्रह्मा भोजन खाते हैं, रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं, योग अभ्यास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संस्कार इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। कहीं न कहीं वो अपना रूप दिखाई देते हैं। जब समय आता है तब पता चलता है। ऐसे तो ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं हम, आप भी बहुत अच्छे हैं, देखने में तो लगता है बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब ऐसा कोई माहौल बनता है, जब हमारे मन मुताबिक कोई बात नहीं होती है, जब कुछ हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, जब कोई हमें पूछता नहीं है, कहीं अपमान हो जाता है, कहीं कोई ईर्ष्या करने लगता है, कहीं अनुमान लगाने लगता है, उस समय हमारे संस्कार बाहर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो सभी को बाबा की करंट लेनी है इसके लिए, संस्कारों की शुद्धि के लिए। और जिसके बहुत प्योर संस्कार हो जाएंगे ना, उसमें न ईर्ष्या, न द्वेष, न घृणा, न नफरत, ये जो है, जो उत्तेजना वाली चीज़ें हैं ना, आत्मा को उत्तेजित करने वाली, वो परिवर्तन हो जाती हैं। और फिर जब वो स्वस्वरूप बनता है बिल्कुल प्योर शुद्ध, तब ये प्योरिटी की लाइट शक्ति का काम करती है, तब परिवर्तन होता है। कितने कार्य सिद्ध करा देता है। हमारी दादियों ने अपनी उस शक्ति से, प्योरिटी की शक्ति से, इतना बड़ा विश्व कहाँ कहाँ पहुँच गई, क्या क्या कर दिया उन्होंने, कमाल के काम। अगर उनके मुख से निकला हो जाएगा। कल मैं परसों मोहिनी बहन के साथ बैठा था तो एक अनुभव सुनाने लगी कि एक व्यक्ति जानकी दादी जी के पास आया, बहुत कुछ बातें सुना रहा था, ये है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी है। और दादी ने सुनते हुए कहा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसने समझा ये शायद मेरी बात को समझी नहीं है, इसलिए बोल दिया ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? उसने फिर से बताना शुरू किया, अरे भाई ठीक हो जाएगा, मैं समझ गई तुम जो कहना चाहता, ठीक हो जाएगा। और कहते थोड़े दिन के बाद सचमुच वो सब ठीक हो गया। उनके बोल में, उनकी भावनाओं में, उनके वाइब्रेशन में वो शक्ति भर गई, क्योंकि प्योरिटी की शक्ति है और कोई शक्ति नहीं है। प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा, कुछ नहीं चाहिए अपने को, कोई कामना नहीं, कोई चीज़ नहीं, सब काम बाबा का है, हो जाएगा, हो जाएगा। जहाँ पाँव रखा वहाँ बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बना दिए, जहाँ गई वहाँ सेंटर खुलवा दिया, जहाँ गई वहाँ विघ्न खत्म हो गए। यही तो लाइट वाइट है। और क्या लाइट वाइट है? कोई स्थूल थोड़ी हम लाइट दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे अच्छे वाइब्रेशंस हैं, अच्छी भावनाएं हैं, वो भावनाएं अपना काम करना शुरू कर देती हैं, सब सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। उन सिद्धियों का अहंकार नहीं है मेरे को सिद्धि प्राप्त है, लेकिन जितना हमारी स्थिति बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल हल्की है, बोझ नहीं है, चिंतन नहीं है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मुझे करना, ये मुझे करना। बस ये इन बातों में कितने अपने बोझ को लेके ऐसे बैठे हैं जैसे मेरे ऊपर ही कोई ने बोझ रख दिया है।
कराने वाला करा रहा है। भाग्य है जो हमको निमित्त उसने बनाया है। कोई कहे आप ये करते हो, आप ये करते हो, आप ये करते हो, बायोडेटा पढ़ के सुनाता रहता है। मैं हंसता हूँ, मैं कर रहा हूँ क्या भाई? मैं कहाँ से सीख के आया? मुझे कौन सी डिग्री मिली? कराने वाला करा रहा है। इतना हल्के हैं, लाइट हैं, पहले वो लाइट, फिर वो लाइट निकलेगी, प्रकाश जाएगा। एक हल्कापन, डबल लाइट है ना, एक हल्कापन वो भी लाइट है, और एक प्रकाश स्वरूप स्थिति है। तो जितना अपनी जवाबदारियों का बोझ, चिंतन का बोझ, ये काम, ये काम, ये करना, ये करना, ये जवाबदारी, शांत रहे, शांत रहे। कभी बड़ों ने ये नहीं कहा ये मेरी जवाबदारी है। अरे बाबा कराने वाला है, उसका घर है, उसका कार्य स्थापना होनी ही है, विश्व परिवर्तन का काम उसने करना ही है। हमको भाग्य बनाने का समय दिया है, चांस दिया है। बच्चे कर ले, जो करेगा उसका भाग्य मिल जाएगा, नहीं तो करने वाले तो अनेक आ जाएंगे। तो जो कार्य, श्रेष्ठ कार्य, स्थापना के कार्य में जो हम सहयोग दे सकते हैं, जिस तरह का दे सकते हैं, वही शक्ति है, वही माइट है, और वही माइट आपको लाइट बना देगी। अगर आपने दिल से बाबा के कार्य को, कोई भी कार्य कर रहे हैं, बोझ समझ के कहने से कर रहे हैं तो बोझ है। अपना समझ के कर रहे हैं, खुशी खुशी से कर रहे हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी सेवा कर रहे हैं, बोझ नहीं, हल्के हैं। और जो हल्के हैं वो हल्की सेवा करके लाइट पहुंचा देते लोगों तक। तो पहले तो अपने आप को चेक करना। कोई भी प्रकार का बोझ लेकर के तो हम नहीं चल रहे हैं। सब बोझ बाबा को दे दिए, किसने किसने दे दिए? बाबा ये सब तेरा है। किसने दिए? भाइयों ने नहीं दिए, माता बहनें तो उठा रही हैं हाथ। दिए हैं कि नहीं? ये नहीं उठाते। सब बोझ बाबा को दो, खुद हल्के बनो, फिर लाइट जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। जितना हल्के हैं ना, सब कराने वाला करा रहा है। शुक्रिया बाबा आपका, आप मुझे निमित्त बना करके करा रहे हो। निमित्तपन में अपने आप लाइट स्थिति बन जाती है। और जिसने बाबा को हवाले कर दिया, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, वो लाइट हो गया। लाइट हाउस स्थिति उसकी अपने आप बन जाएगी, विश्व को लाइट देना शुरू कर देगा वो। मान लो आज कोई भी मैं बोझ लेके यहाँ बैठूँ, कोई भी बोझ, भाई ये काम, ये काम, कुछ जवाबदारियाँ तो सबके ऊपर हैं, किसके पास कम है? सबको बाबा ने इतनी सारी जवाबदारियाँ दी हैं, सेवाएं दी हैं। लेकिन जब निमित्तपन का भाव आता है, कराने वाला बाबा है, अपने आप कराएगा। अगर मुझे चांस मिला है तो मैंने किया, उसने किया, या मैंने किया। कई बार इसका नाम हो गया, उसका नाम हो गया, मेरे को कोई नहीं पूछा, बस भारी हो गया व्यक्ति। नाम, मान, शान, उसके पीछे अपनी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। कराने वाला जब बाबा है, करा रहा है, चांस दिया है, ले लो, हल्के रहो। नाम कौन करेगा, महिमा कौन करेगा, मान कौन देगा? भगवान दे रहा है, और क्या चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, लाइट माइट देने की बात छोड़ो, वर्तमान समय अगर थोड़ा सा भी किसी को रिगार्ड न मिले, मान शान न मिले, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वो। यज्ञ की ग्लानि करने लगता है, बाबा की ग्लानि करने लगता है, ज्ञान की ग्लानि कराने लगता है। हमने देख लिया सब कुछ, क्या करना है? लाइट हाउस बनना है ना। लाइट हाउस बनना है तो बिल्कुल इन सब बातों से अपने को छुड़ाओ, बचाओ, बिल्कुल लाइट हो जाओ। और लाइट हाउस की तरह बाबा की याद में ऊंची स्थिति में रहो। ऊंची स्थिति से ही लाइट दी जा सकती है। कोई नीची स्थिति में रह के मैं सेवा कर रहा हूँ लाइट माइट हाउस की, हो ही नहीं सकती, जाएगी नहीं लाइट, कहाँ जाएगी? आज कहीं पर भी लाइट देते हैं तो उसको ऊंचाई पर रखते हैं, ऊंचाई से लाइट दी जाती है। नीची स्थिति कभी लाइट नहीं पहुंचा सकती। आप कहीं भी किसी शहर पर जाओ तो वहाँ पर जो टावर्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थान होते हैं, वहाँ पर से लाइट देते हैं फोकस, तो पूरे शहर में घूमने लगती वो लाइट। मैंने विदेशों में कई जगह पर मुझे ले जाते थे,
पूरा शहर दिखाने के लिए ऊंचाई पर ले गए, पहाड़ पर, और वहाँ से कहेंगे देखो पूरा शहर देखो, यहाँ से अगर देखो लाइट हाउस लाइट देता है, ऐसे रोशनी जाती है ऐसे। हम सब भी जितना ऊंचाई की स्थिति पर अच्छे विचारों में, ऊंचे विचारों में रमण करते हैं, उतना लाइट की तरह लाइट हाउस अपना काम करता है। सब तरफ किरणें पहुँचेंगी, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं, आप ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। इसलिए मैं योग के और 3 प्रयोग बताता हूँ आपको। एक सकाश, सर्च लाइट, करंट, इसके साथ साथ 3 और बातें हैं। एक है डीप साइलेंस। डीप कहाँ होता है? गहरा, सागर के तले में। तले में क्या है? कहते सागर के तले में रतन है, हीरे मोती मिल जाते हैं। ऊपर उसके कितने भी हलचल है, लेकिन अंदर बहुत शांत है, शीतल है, वहाँ हलचल नहीं है। जो डुबकी लगाना जानते हैं उनको पता है वो सागर कितना शांत शीतल है, कितने अच्छे अनुभव कराता है। गहरे जाने से अनुभव होते हैं। बाबा हमारा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर। डुबकी लगाई है, बैठ जाओ ऐसे, बिल्कुल ओतप्रोत, जैसे बिल्कुल समा गई आत्मा उसमें। शांति की लहरें, प्यार की लहरें, सुख की लहरें, एक एक करंट जैसे एक एक भरपूर कर रहा है आत्मा। योग ऊपर ऊपर हम कर रहे हैं, रूह ध्यान करते हैं, अपने भाग्य का चिंतन करते हैं, आत्मा हूँ, परमात्मा है, बुद्धि चलाते हैं। उसको बाबा क्या कहते हैं? दिमाग वाली याद। एक दिमाग वाली याद है और दूसरी दिल वाली याद है। बस दिल से कहा मेरा बाबा, शांत हो गए, शीतल हो गए। डीप साइलेंस, गहरी शांति, उसका अनुभव करो। ऐसे बैठ जाओ एकदम शीतल, कोई दूसरे संकल्पों की हलचल नहीं। जब कोई भी तैराक डुबकी लगाता है तो नाक और कान बंद करके जाता है, पानी न घुस जाए कहीं, कहीं की दुनिया की बातें इसके अंदर न चले जाएं। शांत, कोई और संकल्प नहीं, मैं जो हूँ जैसा हूँ अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और शांति के सागर में चले जाओ। कोई संकल्प की हलचल नहीं है। अनुभव है, बड़ी शांति है, बड़ी शीतलता है, बहुत प्यार है, सुख है, आनंद है। उस सागर के तले में चले गए। उसका वर्णन चिंतन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सागर से इतनी प्राप्तियां हो गई जिससे आत्मा संपन्न बनी, भरपूर होके आ गई। ऊपर आई तो दूसरी स्टेज बन गई स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस, साइलेंस है लेकिन उसमें उसका अनुभव है, प्यार का, सुख का, आनंद का, स्वीट। कई लोग योग करते हैं ना तो पता नहीं क्या हो जाता है। मैं कहता हूँ, एक बार एक भाई योग करा रहा था एक जगह पर, गुलजार दादी ने उसको अच्छा देख लिया ऐसे। वो गुलजार दादी कहती है, भाई तुम योग तो कराता है, बड़ा अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा लगता है शिव बाबा को ऊपर से नीचे गिरा देगा। ऐसे आंखें ऐसे जा रही ऊपर, ऐसे ऐसे बदल रहा है, ऐसे ऐसे रूप रंग। तो दादी हंसते हंसते कहती है, अरे भाई योग क्या है? स्वीट साइलेंस, प्यार से बाबा को याद करो। इतना अच्छी स्थिति में बैठो, क्यों टेढ़ा मुंह हो जाए, मुख खुल जाए, कोई आंखें बंद हो जाएं, टेढ़ी हो जाएं, क्यों शकल सूरत बदलती है भाई? योग में कौन सी चीज़ है, क्या है? प्यार करना है। हाँ, प्यार में तो और मुस्कुराहट होती है, स्नेह होता है, भगवान को प्यार ही तो कर रहे हैं। स्वीट साइलेंस है, रमणीकता है, आंतरिक खुशी है, चेहरे से भी दिखाई देती है, कुछ पाया है इसने। लेकिन वो चेहरा बदलता नहीं है, रूप रंग, आंखें टेढ़ी नहीं होती हैं, बहुत स्वीट साइलेंस। और एक स्थिति आती है डेड साइलेंस। वास्तव में डेड साइलेंस का अनुभव करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परम धाम की स्थिति है ना, वो डेड साइलेंस है। बिल्कुल जैसे कुछ संकल्प ही नहीं है,
अब सारे कल्प हम रहे हैं सृष्टि पर और हमको अनुभव करने हैं अच्छे अच्छे, तो संकल्प के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। आप सब ये बात को अंडरलाइन करना कि निट संकल्प समाधि नहीं होती। कोई कहे निट संकल्प समाधि में चला गया, बाबा कहते हैं झूठ बोल रहा है। कितना दिन संकल्प को रोक के रखेगा? इस ब्रेन में संकल्प तो चलेंगे ही, शरीर में आए हैं तो संकल्प के बिना नहीं रहेगा। लेकिन वो संकल्प की क्वालिटी क्या है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। व्यर्थ है, साधारण है, नेगेटिव है, जरूरी है, बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है, महान है। अभी संगम पर हम सबको अपने संकल्पों की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना है। जो आया सोच रहा है, सबसे बड़ी बीमारी सोचने की बीमारी है। व्यक्ति को सोचता रहता सोचता रहता सोचता रहता है। किस लिए सोच रहा है? बाबा ने हमारे सोचने की बीमारी को ख़त्म कर दिया। हमें दादियाँ पता क्या सुनाती थी? जानकी दादी, कभी जाओ कोई पत्र लेके कोई समस्या बताने, डोंट थिंक, डोंट थिंक, ये दादी का फेवरेट शब्द। मैं हंसता, दादी थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना, ये सारी बातें आती हैं, ये ऐसे ऐसे पत्र आते हैं, डोंट थिंक। मेरे कान बंद हैं, मैं नहीं सुनती। बाबा ने मुझे बहरा बना दिया है। क्यों व्यर्थ बातें सुनता है, क्यों सोचता है? अरे सब बाबा बैठा ठीक कर देगा। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें उसको लिख दो, धारणा की बातें लिख दो, उसके दर्द को छेड़ना नहीं। कहने दो जो कहता है, लिखता है लिखने दो। अच्छी भावना रखो, अच्छी अच्छी बातें लिखो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतनी उनकी पावर थी बोलने में, शक्ति, इसी को शक्ति कहते हैं। लाइट माइट है ये। इतना प्यार से ज्ञान युक्त कोई 2 शब्द लिखवा दिए, बस काम पूरा हो गया। साकार बाबा के पत्र देखे आप लोगों ने? ब्रह्मा बाबा जो लिखते थे, बड़े बड़े अक्षर, लाल अक्षर, और इतने बड़े 2 पेज आगे पीछे लिखते थे एक ही पत्र। शायद अगर टाइप करो तो उन पत्रों को 4 या 5 लाइन में हम पूरा पत्र टाइप कर सकते हैं। मेरे पास बाबा के लिखे हुए हाथ हस्तलिखित बहुत सारे पत्र हैं। पूरे परिवार के जितने लोग क्लास में आते हैं उन सबका नाम है पहले। उनका नाम दे करके बच्चों को याद देना, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब मिलजुल करके मुरली चलाओ, सेवा करो, सबको संदेश दो, अच्छा बच्चों को याद। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बाबा के पत्र। क्यों विस्तार कर रहे हैं? किस लिए विस्तार में जाएंगे? विस्तार में जाने वाला कभी भी योग के गहरे अनुभव नहीं कर सकता है। बहुत बुद्धि सार युक्त चाहिए, बहुत गंभीर स्थिति चाहिए। जो जरूरी है, सोचना जरूर है, आपका प्रोफेशन है, आप नहीं सोचोगे तो काम नहीं चलेगा, उसके मना नहीं कर रहा हूँ, आवश्यक है वो, आवश्यक काम करने हैं, लेकिन जहाँ व्यर्थ और नेगेटिव उसका विस्तार नहीं करना, उसको स्टॉप करो। काम नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, ये कैसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, यहाँ ऐसे हो रहा, वहाँ वैसे हो रहा, उससे हमारा क्या जाता है भाई? जो करेगा वो पाएगा। जितना अपने अपने संकल्पों को सारयुक्त बना लिया, वो श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाएंगे। वही माइट है और वही माइट सेवा करेगी। मैं तो ये अभ्यास करता हूँ बस। बहुत सारी बातें आती हैं, सभी पत्रों का जवाब देता हूँ। बहुत सारे पत्र आते हैं इधर उधर के, पढ़ता हूँ। मैं क्यों सोचूं? बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, कराने वाला बाबा है। अपनी स्थिति को बहुत शीतल और शांत रखना है। योगी आत्माएं बहुत अधिक नहीं सोचती, जो जरूरी है वही सोच, और वो सोच इतना शक्तिशाली है, हो जाएगा, हो जाता है। अभी तक की रिजल्ट ये है कि जो सोच लिया है हुआ है। ये कोई अपना अभिमान नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन संकल्प उठते बाबा करा देता है। हम सिर्फ लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। कनेक्शन जुटा हुआ रहे, कनेक्शन लूज हो गया, कनेक्शन टूट गया, शक्ति कहाँ से आएगी? और जब हम आ ही नहीं रही तो हम दूसरों को क्या देंगे? क्यों, अपने पास तो कुछ है नहीं। देना तो उसकी शक्ति है, वो आनी चाहिए, और आएगी तब जब हमारा कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है।
जोड़ के रखो। कहीं ना कहीं बाबा के किसी गुण पर, किसी ज्ञान की पॉइंट पर, किसी बाबा के कार्य में, जैसे कल से बाबा को देखा, कल देखा व्यक्त बाबा को, क्या लोग वर्णन कर रहे थे, बाबा ने इतना प्यार से सबको फल दिया, ऐसे खिलाया, जैसे सेब दिया, फिर आम दिया, फिर लड्डू उठाया ऐसे। तो मेरे को संकल्प आया, बाबा क्या करता था, जब ड्राई फ्रूट हाथ में आ जाता था ना, तो ड्राई फ्रूट ले करके ऐसे फेंकता था। तो हमने कहा कहीं लड्डू न फेंक दे। कनेक्शन जुटा हुआ है, ये कनेक्शन है। और क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं हम, कोई लाइट थोड़ी ऐसे जोड़ रहे हैं तार से तार। मतलब बाबा की कोई भी बातें जो रूह निहान में या मुरली में, महावाक्यों में, पालना में बहुत कुछ मिला है हम लोगों को, याद आता है। साकार वालों को जैसे साकार सारा दिन घूमता है, ऐसे बाबा बैठते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे रूह निहान करते। वो योग है उनका, टूटा हुआ थोड़ी, कनेक्शन जुटा हुआ है। और कनेक्शन जुटा हुआ है तो बाबा की शक्ति आएगी, कहाँ जाएगी। और वो शक्ति दान करना है, बस वो शक्ति सबको देना है। अपनी दृष्टि से दो, अपने वाइब्रेशन से दो, अपने मधुर बोल से दो, जो संपर्क संबंध में आए थोड़ा मुस्कुरा करके बात कर लो, इसी से तो हो जाएगा ना, यही लाइट माइट मिल जाएगी। लेकिन स्पेशल इस समय, वर्तमान समय के अनुसार प्रकृति के पांचों तत्वों का परिवर्तन करना है। और ये बहुत तमोगुण बढ़ रहा है कलयुग के अंदर, अंतिम समय है, हर क्षेत्र में अति हो रही है। और इस अति के वातावरण में हम सबको एकाग्रचित्त होकर के कुछ समय बाबा की किरणें ऐसे लेनी है और इन प्रकृति के पांचों तत्वों को देनी है। मैं खुद भी इसका प्रयोग करता हूँ। जितने हमारे खेती करने वाले किसान आते हैं, मैं उनको सबको सिखाता हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा कनेक्शन प्रकृति के साथ है। पांचों तत्वों के बिना खेती नहीं होती, पांचों तत्वों के बिना ये शरीर ठीक नहीं चलता। इसकी सेवा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई ना कोई तत्व कम नीचे ऊपर हो गया तो डिस्टर्ब करेगा, न योग लगेगा न शरीर ठीक रहेगा। इन पांचों तत्वों को हमें कुछ समय बैठ करके सकाश देनी चाहिए। उनको सर्च लाइट नहीं चाहिए, उनको सकाश चाहिए। शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सबको मदद करेंगे। ये तो हमारे सहयोगी रहे हैं, पूरा कल्प इन्होंने सहयोग दिया है, अभी भी देंगे। अगर कुछ समय शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ संकल्प की पवित्र किरणें डालते रहोगे तो ये प्रकृति के तत्व अपना रूप बदलेंगे और एक दिन आपको बहुत सहयोग देंगे, मदद करेंगे। जब चारों तरफ प्रकृति के तूफान आएंगे, बाबा कई बार कहते हैं जहाँ मेरे योगी बच्चे होंगे वो सेफ हो जाएंगे, उनको कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं। बच्चे, बाढ़ आएगी, गेट पर पानी रुक जाएगा। कई जगह का अनुभव है, पानी डुबोया नहीं, पानी नुकसान नहीं किया। एक बार यहाँ एक सेंटर पर मैं गया, राजस्थान का ही था, अचानक डैम टूट गया, सारा शहर डूब रहा है, सेंटर पर भी पानी घुसा, सारा सामान सबका बह रहा था। लेकिन बाबा के घर की संदली जिस पर क्लास कराती थी बहनें तो निकल गई, लेकिन वो संदली उठी, तैरने लगी और तैरते तैरते जाके दरवाजे को बंद कर दिया। एक चीज़ भी बाहर नहीं गई। खराब होने वाली भले खराब हो गई होंगी, लेकिन बाबा का जहाँ चित्र लगा था उसको कुछ नहीं हुआ, एकदम पानी उस पर कुछ नहीं पड़ रहा। योग है, किरणें हैं, शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है। लेकिन उस ऊर्जा को हमने अगर इधर उधर की बातों में, स्थान के वातावरण को हमने शुद्ध नहीं बनाया, पवित्र नहीं बनाया, योग के बजाय इधर उधर की व्यर्थ बातें की, कहीं हमको नुकसान हो गया, हमको भगवान ने मदद नहीं की। भगवान थोड़ी मदद करता है किसी को। हमारे पवित्र वाइब्रेशन, हमारा पवित्र योग की बल शक्तियाँ वो काम करती हैं। किसी को करे किसी को न करे तो बाबा के ऊपर दोष लग जाएगा। आप देखेंगे एक भूकंप आया था ना जब भुज में, दादियों ने हमें भेजा, जाओ सब देख के आओ। 3-4 दिन के बाद हम लोग गए गाड़ी लेकर के। पूरा आदिपुर, गांधीधाम, पूरा आदिपुर एकदम पट, एक भी मकान खड़ा हुआ नहीं। और बाबा का पुराना मकान जिस पर झंडा लगा है उसमें सिर्फ क्रैक आई थी, ऐसे खड़ा हुआ था। हमने कहा ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं गिरा, इतना बड़ा भूकंप।
यहाँ पवित्रता की, योग की पावर है। प्रकृति को वहाँ सुख मिला है, प्रकृति उसको नुकसान नहीं पहुँचाती। भुज के सेंटर को, आधा भुज खत्म हो गया था, भुज की सेंटर की बहनों को यही नहीं पता चला भूकंप आया है। वो कहती कुछ हो गया आज, पानी की टंकी लीक क्यों कर रही है, उसको पता ही नहीं है बहन को। तो जहाँ पर पवित्रता है, जहाँ योग है, जहाँ बाबा के साथ संबंध है, वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बहुत कार्य करती है। और उसके लिए बाबा कहता बच्चे कुछ समय निकालो, आधा घंटा भी प्रकृति के पांचों तत्वों को जरूर सकाश दो। तो स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस और डेड साइलेंस अनुभव करो इसका। उसी साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन लाइट माइट का काम करेंगे, क्योंकि दुनिया में वर्तमान समय सबसे ज़्यादा अशांति है। व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है, चाहे जितने धन धान्य संपन्न हो, शांत नहीं है, दुखी है, परेशान है, अंदर अंदर टेंशन में है, तनावग्रस्त है। ऐसे समय पर हमारी सकाश उन आत्माओं को सहयोग देगी, वो लाइट माइट का काम करेगी, शांति में बैठ जाएंगे, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो शुभ भावना की लाइट तो दे सकते हैं ना, शुभ भावना, पवित्रता की, स्नेह की लाइट दो सबको। तो अभी हम सभी आधा घंटा योग करेंगे। मेरे को कहा आधा घंटा आप इस पर योग भी करा देना। ऐसे 12:30 हुआ है। तीनों प्रकार की साइलेंस। डेड साइलेंस में जाने का समय नहीं है अभी, हाँ? नहीं तो नींद आ जाएगी। लेकिन डीप और स्वीट का अनुभव तो कर सकते हैं अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर। लाइट माइट स्वरूप, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ,